क्या था धृतराष्ट्र की अंधता का रहस्य। आज की हमारी कहानी यही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब आज की कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की पर्वत की गोद में बसे एक प्राचीन आश्रम में संध्या का समय हो रहा था। सूर्य अस्तांचल की ओर झुक चुका था। केसरिया प्रकाश वृक्षों की डालियों को छानकर भूमि पर पड़ रहा था। आश्रम के शिष्यों ने अपने गुरु महर्षि वेदव्यास से एक सवाल पूछा। गुरुदेव, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे? क्या वह केवल शरीर का दोष था या इसके पीछे कोई अन्य गहन कर्म कथा छिपी है? वेदव्यास ने नेत्र बंद किए, मानो समय की पार दृष्टि डाल रहे हों। फिर धीमे किंतु गंभीर स्वर में बोले, वत्सो, कोई भी आत्मा बिना कारण दुख या सुख नहीं भोगती है। धृतराष्ट्र का अंधा होना भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल थी। यह जानने के लिए आप यह कथा सुनो। पूर्व जन्म की कथा है। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में राजा सुहद्र नाम की एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और स्वयं वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। बाहर से वह धर्मात्मा प्रतीत होता था, किंतु उसके अंदर भीतर अहंकार और क्रूरता छिपी हुई थी। राजा सुहद्र को अत्यंत शौक था। वह जंगलों में जाकर पशुओं का वध करता और उसे विशेष आनंद तब आता जब कोई निरीह प्राणी भय से कांपता हुआ उसकी ओर देखता। एक दिन राजा शिकार करते करते गहन वन में पहुंच गया। वहां उसने एक तपस्वी मुनि को ध्यानस्थ देखा। मुनि की आंख बंद थी, चेहरा तेजस्वी था और उसके चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा ने सोचा, ये मुनि संसार में आंखें मूंद कर बैठे हैं, इन्हें क्या पता जीवन का वास्तविक आनंद क्या है। राजा ने अपने धनुष से एक तीर निकाला और मुनि के ठीक सामने जमीन पर चला दिया। तीर की आवाज़ से मुनि की समाधि टूटी। उन्होंने आंखें खोली। उन आंखों में क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। मुनि बोले, राजन, शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए, भय के लिए नहीं। राजा सुहद्र को यह उपदेश अच्छा नहीं लगा। उसका अहंकार जाग उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, हे मुनि, तुम लोग आंख बंद कर संसार से भागते हो, अंधों जैसे हो जो सत्य देख नहीं पाते। इतना कहकर राजा ने अत्यंत घोर पाप किया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुनि की आंखों से में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी जाए। वन की शांति एक क्षण में करुण रुदन में बदल गई। मुनि ने पीड़ा से सहते हुए केवल इतना कहा, राजन, तुमने मेरी आंखें नहीं, अपने भाग्य की दृष्टि जला दी है। श्राप नहीं, कर्म का विधान। मुनि ने कोई श्राप नहीं दिया। वे जानते थे कि वे कर्म स्वयं फल देते। राजा सुहद्र ने कुछ वर्षों बाद युद्ध में वीर गति प्राप्त पाई। मृत्यु के समय उनका मन भय और पश्चाताप से भरा हुआ था। यमलोक में जब उसके कर्म तोले गए तो पुण्य और पाप दोनों थे, किंतु मुनि को अंधा करने का पाप अत्यंत भारी था। यमराज ने कहा, तुमने एक दृष्टिवान आत्मा को अंधकार किया था, अतः अगले जन्म में तुम स्वयं प्रकाश से वंचित रहोगे। कालांतर में वही धृतराष्ट्र की आत्मा महर्षि वेदव्यास के पुत्र विचित्र वीर्य के
कुल में जन्म लेने को विवश हुई। उसकी माता थी अंबिका। जब वेदव्यास ने सरस्वती के आह्वान पर नियोग द्वारा अंबिका से संतान उत्पन्न की, तब उनके तेज को देखकर अंबिका भयभीत हो गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। यह बाहरी कारण था। भीतरी कारण था पूर्व जन्म का पाप। जो बालक जन्मा वह नेत्रहीन था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र, अर्थात जो राष्ट्र को धारण करे। अंधा हो तो ये भी उसने राजा बनने की लालसा थी। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधा था, किंतु उसकी इच्छाएं और मोह पूर्ण रूप से जागृत थे। राज्य उसे नहीं मिला। हस्तिनापुर का सिंहासन उसके छोटे भाई पांडु को मिला। धृतराष्ट्र के अंदर वही पुराना अहंकार फिर जाग उठा। मैं बड़ा होकर भी वंचित रहा। उसकी अंधता केवल आंखों की नहीं थी, वह धर्म और अधर्म के भेद में भी अंधा था। पुत्र मोह नई अंधता में भी उसके अंदर थी। जब गांधारी से उसके 100 पुत्र हुए कौरव, तो उसका मोह चरम पर पहुंच गया। दुर्योधन के अधर्म को वह देख नहीं पाया। द्रौपदी का अपमान वह रोक नहीं पाया। पांडवों के साथ अन्याय वह समझ नहीं पाया। वह सब सुनता था, जानता था, पर नैतिक दृष्टि से अंधा था। यही उसका वास्तविक कर्म फल था। महाभारत युद्ध और पश्चाताप कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। 100 पुत्र मारे गए। जब संजय ने युद्ध का वर्णन सुनाया, तब पहली बार धृतराष्ट्र ने मन ही मन कहा, काश मैं अंधा न होता। लेकिन यह केवल आंखें की बात नहीं थी। वेदव्यास ने उसे दिव्य दृष्टि दी। वह युद्ध देख सका, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल नेत्र होना ही दृष्टि नहीं है, और नेत्र न होना ही अंधता नहीं है। जो अन्याय को देखकर मौन रहे वह धृतराष्ट्र है। जो शक्ति पाकर करुणा भूल जाए वह राजा सुभद्र है। हमारी वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते ऐसी रोचक कहानियाँ लेकर अगले वीडियो में।